जनक जी महाराज जब किसी से धनुष उठा नहीं, प्रत्यंचा चढ़ी नहीं उसकी, तो करुणा में प्रवेश कर गए। और करुणा में प्रवेश करते हुए जनक जी ने कहा, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। आज से कोई वीरत्व का माख नहीं करेगा। मैं जनक कहता हूं, धरती वीरों से रहित है। स्मरण रखिएगा, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी की सेवा में जो राम लक्ष्मण प्रभु आए थे, वो धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए थे, देखने आए थे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तजहुआस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही। यदि मैं जानता धरती पर कोई वीर है ही नहीं, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपने कीर्ति को कलंकित नहीं करता। अब तो कर लिया हूं। जो प्रतिज्ञा किया उसका कोई परिणाम नहीं आया, इसलिए मेरी कन्या कुंवारी रहे। इसके अलावा मैं कर क्या सकता। एक बार वीरत्व को ललकारा जनक राज ने, दूसरी बार जब ललकारा है, तब आपने कल सुना लक्ष्मण जी आवेशित हो गए। मंच पर बैठे थे, कूद पड़े। और ये भाषा लक्ष्मण जी महाराज की अपने लिए नहीं है। रघुवीर, वीरों के भी वीर बैठे हैं, तब ये बात कही गई। लक्ष्मण जी आवेश में बोलते भय, प्रभु रघुवंश का एक भी वीर, एक भी व्यक्ति जिस सभा में हो, तही समाज अस कहे न कोई। लेकिन आपके रहते आज कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज बानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानी। राम स्वभाव न कछु अभिमानी, राम स्वभाव न कछु अभिमानी। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। बंधु कई ब्रह्मांड उठाऊं, बंधु कैव ब्रह्मांड उठावो। आके घट जिमिदारों कोई, साचे घट जिमिदारों कोरी। सकम मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। शोभा पुरोपिनाथ पुराना, शोभा पुरोपिनाथ पुराना। नाथ जान यस आयस हो, नाथ जानि यस आयस हो। मैं बहुत करूं बिलोकी सो। कौतुक करौ बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। भोजन सत प्रमाण ले जाओ, पूजन सत प्रमाण ले जावो। भोजन सत प्रमाण ले जाओ, भोजन सत प्रमाण ले जाओ। गौरव छत्र कदंड जिमि ताप प्रताप भलेना। जो न करूं प्रभु बल सपथ लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, कच्चे घड़े को जैसे बच्चे चूर्ण बना देते, गेंद की भांति ब्रह्मांड को, मूली की भांति मेरु पर्वत को, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, मैं खंड खंड कर दूंगा। आपके बल और प्रताप के प्रभाव से प्रभु जैसे बरसात में उगे छत्रकों को बच्चे रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सको वचन दे बोले। जगमगाने मही दिग्गज डोले। जगमगाने मही दिग्गज डोले। जगमगाने मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी बोले,
दिग्गज अपनी धुरी पर कलमला उठे, धरती डगमगा गई। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, जनक जी को संकोच हुआ। स्थिति एक, अब मनस्थिति अलग अलग। मेरी माता भगवती जानकी जी परम प्रसन्न हो गई। इशारे से प्रभु ने कहा, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा लिए, लाड़ लड़ाए, स्नेह दिए। अब गुरुदेव भगवान ने उत्तम समय जानकर प्रभु से कहा, उठो राम जनक परिताप, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद कठोर आवा, भय उठि सहज सुहाए, उठे सहज सुहाए, भवनी राजु न जाए, छवनी जुबान, राजु न जाए। तब उदय गिरमंच पर रघुबर बाल प्रथम, से समत सरोज सब हर से लोचन। अब मेरे सरकार धनुष के पास पहुंचे। सुनैना मैया का संशय सखी का समाधान, माँ जानकी जी गणपति भगवान की वंदना करती है, धनुष की शरणागति लेती है, बाबा का स्मरण करती है, प्रेम मंत्र का जप करती है। प्रभु धनुष के पास पहुंच गए। माँ की विकलता जानकर भगवान ने शीघ्रता करने की सोची। लक्ष्मण जी जहां खड़े थे वहीं से धरती को दबाए। धरती ने धनुष को छोड़ा, परमात्मा ने धनुष के केंद्र में कर रखा और उठा लिया। तम के उदामिनी निमिजा बलायवो, मुनि न बदनु मंडल समभयवो, लेख चढ़ावत कै जत गाड़े, काहु न लगा देख सब का, जय चले राम मात तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन घोर कटोरा, रम रवि बाज तजि मारग करे, जेकर ही दिग्गज डोल मई, यही गोल गोरुम कर मर, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। अरे भुवन घोर कठोर रव। सूर्य भगवान दर्शन करने आए थे धनुष का, घोड़े दिशा भूल गए। सब तरफ हलचल, सरकार में कोई हलचल नहीं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कल हमने आपने सुना, सतानंद जी की आज्ञा हुई, मेरी माँ ने सरकार के कंठ में माला पहराई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद हो रहा है मिथिला में, आनंद वाद्य बज रहे हैं। कहाँ क्या होना, क्या उत्सव का स्वरूप बदल गया। देखिए, कोई कार्य कठिनतम होए तो उसके लिए वरिष्ठतम का चुनाव करना पड़ता है। सबके बस का सब कार्य नहीं होता है। विकास के सिद्धांत में लेमार्क और डार्विन की थ्योरी है, वही सरवाइव करेगा जो प्रकृति के अनुसार फिट बैठेगा। योग्यतम की ही उत्तरजीविता है। इसलिए जिसमें योग्यता है वो उत्तरजीवी होगा।
कितने राजा आए थे, द्वीप द्वीप के भूपति नाया आए, सुन जो मैं प्रण। हाँ, मनुष्य तो क्या असुर भी आए थे, लेकिन जगजननी पारंबा भगवती मां सिया महारानी, इनके निमित्त वो भगवान शिव का पिनाक रखा गया था। और पिनाक रखा गया, प्रयोग किसने किया? भगवान परशुराम ने। टूटने की टंकार जब महेंद्र पर्वत पर पहुंची है, भर भुवन घोर कठोर रव, भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम का आगमन भया और भगवान ने आते ही ललकार दिया। परुष कहंता स्वरूप है भगवान के आवेशावतार का। देखिए, बोली भी किसी को कितना समझाओ, मीठा बोला करो। मीठा कोई गुड़ और चीनी और मिठाई खाए से थोड़ी आती है। जिसके जिह्वा पर भगवान नाम स्मरण होगा, उसी से मीठा निकलता है। यदि कौआ और कोयल स्वरूप में एक जैसे होते हैं। किसी ने कौआ महाराज से कहा कि कोयल के बच्चे को आप इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं, कौआ ही कोयल का बच्चा पालता है, क्या भगवान ब्रह्मा की रचना है? तो आप ब्याह क्यों नहीं कर लेते? कौआ महाराज बोले, भाई ऊपर वाले की क्या व्यवस्था है मैं क्या बताऊं। जिसके घर की डेहरी पर मैं 10 मिनट बैठ जाता हूं, वो उड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन मेरी जो आवाज है ना, ये किसी को अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसलिए नहीं ब्याह करता हूं कि अभी अकेले हैं तो ये हालत है, 2 हो गए, दोनों एक जैसे हो तो क्या होता रहेगा। इसलिए मैं जहां हूं, परंतु घटना देखिए मानस की, राम नाम गाए से, राम कथा सुनाए से कौआ भी मधुर बोलता है। भ्राताश्री कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उत्तरखंड। पक्षियों के राजा का स्वागत करते समय काकभुसुंडी ऋषि जी कहते हैं, हे देव, आपके आने का क्या कारण है? आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की। फिर आगे पक्षीराज कहते हैं, सुनहु तात जहि कारण आयु। बालकांड केवल भगवान नाम और सत्संग सुनने का परिणाम है। मज्जन फल बेखिय तत्काल, काक होय पिक सत्संग श्रवण करने मात्र से, भगवान नाम के जप के प्रताप से कौआ कोयल जैसा बोलने लगता है और बगुला हंस स्वभाव का हो जाता है। गांठ बांध के रखना चाहिए। संसार के विहार में कम, भगवान की कथा में अधिक अनुरक्ति जीव को रखनी चाहिए। सबके उतरती नहीं है, बनती नहीं है। भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम का आगमन होता है। आवेश परमात्मा में प्रवेश किया,
अजगव प्रदान करके भगवान विष्णु का प्रत्यंचा चढ़वाए। फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ी और भगवान परशुराम जय जयकार करके 9 बार तप करने महेंद्राचल की ओर चल दिए। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। मिथिलापति ने गुरु विश्वामित्र जी से अनुमति चाहिए, हे देव आगे के लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र बाबा ने कहा, राजन धनुष के टूटते ही विवाह का एक खंड तो पूरा हुआ, अब जो वंश परंपरा है उसका पालन हो। पत्रिका दूत के द्वारा अयोध्या जी भिजवाइए। महाराज चक्रवर्ती जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के सानिध्य में बारात लेकर यहाँ आए और धूमधाम से विवाह महोत्सव संपन्न हो।